नमस्कार दोस्तों। धारा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप अपना टॉपिक चल रहा था और इसके विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर अपन सॉल्व कर रहे थे। तो आज अपना जो है क्लास थर्ड है इस राजस्थान भारत का जो भौतिक स्वरूप है, राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, सॉरी, राजस्थान के भौतिक स्वरूप की क्लास थर्ड आज मैं लेकर आया हूँ और उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे उनको अपन देखेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनकी चिंता मत कीजिए। बस ये देखने के लिए कि भाई ये कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन से एग्जाम में आया है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। और हमारी क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। ठीक है, चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है। जो नाकोड़ा पर्वत है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो नाकोड़ा पर्वत को पहले तो देखो, अरावली पहाड़ियां तो नहीं है, तारागढ़ नहीं है, तोरावटी नहीं है। इसको किस नाम से जाना जाएगा। ये जो 56 की पहाड़ियां हैं इसको नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और ये है कहां पर। तो नाकोड़ा पर्वत 56 की पहाड़ियां ये है बालोतरा के सिवाना क्षेत्र में। ठीक है, और बालोतरा जो ये बाड़मेर। ठीक है, तो बालोतरा के सिवाना क्षेत्र में जो गोलाकार पहाड़ियां हैं उन्हें 56 की पहाड़ियां कहा जाता है और 56 की पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है, नाकोड़ा पर्वत। ठीक है, और जैसे इसके अनुसार मतलब इसके समानी मतलब जो ये अपने 12 जिले में है ना, रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो भी गोलाकार आकृति की है और उन्हें मतलब एक तरीके से घोड़े की नाल जैसी उसकी आकृति है। ठीक है, तो ये दो है। नाकोड़ा पर्वत 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, बालोतरा सिवाना में है, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो नागौर भूमि की जो उच्च उच्च भूमि है उसकी औसत ऊंचाई मीटर में कितनी है। तो उसकी औसत ऊंचाई है, आपको याद रखना है, 300 से 500 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूनी बेसिन किस पारिस्थितिकी प्रदेश का भाग है। तो लूनी बेसिन सीधी सी बात है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी का ही भाग होगा। भाई मरुस्थल में बहती है तो मरुस्थल का भाग है। ठीक है, और जो राजस्थान वांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान इसको किस में बांटा गया है। देखिए आपको एक बता देता हूं कि जो ये लूनी बेसिन है इसके अलावा ये तो एक भाग हो गया मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। इसके कितने भाग हैं, 4 भाग है। ठीक है, तो पहला भाग कौन सा है, एक तो हो गया अपने घग्गर का मैदान। ठीक है, दूसरा आपके हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश। तीसरा आपके नागौर उच्च भूमि। और चौथा आपके हो जाएगा लूनी जवाई बेसिन। ठीक है, तो ये 4 भाग है। इन 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान को मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आप कह सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रेणी का निम्न में से उच्चतम भाग कहाँ है। तो अरावली श्रेणी का उच्चतम भाग कहां पर है ये बताना है आपको। अरावली श्रेणी का जो उच्चतम भाग है, हाड़ौती पठार से कोटा तक नहीं, कुंभलगढ़ से गो, इसका जो उच्चतम भाग है वो कहां से होगा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। ठीक है, उधर रास्ता नहीं है, नारगढ़ से जयगढ़ तक नहीं है, इसका होगा कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच। और कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच क्यों है, क्योंकि कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच एक पहाड़ है भोराट का पठार।
और इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। तो यहां पे ही इसका उच्चतम भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में कैसे हो गया? घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो सबसे पहले आपके सबसे ज्यादा बड़ा हो गया, वो है सायरा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सायरा। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 900 मीटर। दूसरा है तारागढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा आपके इनमें से? डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? 869 मीटर। और चौथा जो है सबसे छोटा, वो है अपना इनमें से नाग पहाड़। ठीक है, नाग पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। तो इनको क्रम से जचाना है, पहला सायरा, फिर तारागढ़, फिर डोरा और फिर नाग। तो सायरा, तारागढ़, डोरा और नाग। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में तो बढ़ते से घटते क्रम में दर्शाना है। ठीक है, तो पहले सायरा 900 मीटर हो गया, तारागढ़ 873, डोरा पर्वत 869 मीटर और नाग पहाड़ 795 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल के संदर्भ में पराबोलिक क्या है? तो पराबोलिक क्या है? एक बालू का स्तूप है भैया, सीधी सी बात है। बालू बालू का स्तूप है। जो पराबोलिक, जो ये संदर्भ में जिसके यूज हुआ है, वो है बालू का स्तूप। देखिए, बरखान के विपरीत इसमें क्या है कि बरखान के विपरीत जैसे हेयरपिन जैसा एक बालू का स्तूप होता है, उसे ही पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, जो किसके समान? बरखान से उल्टा, लगभग हेयरपिन जैसा। ठीक है, वो है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पश्चिम मरुस्थल में पैराबोलिक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये पश्चिमी राजस्थान में भी बीकानेर में ये जो पैराबोलिक है, वो कहाँ पे है सबसे ज्यादा? बीकानेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? नहीं है वो बताना है। तो नहीं है में कौन सा आ जाएगा? नहीं है में सीप भी है, बरखान भी है, पैराबोलिक भी है। तो बजादा जो है ना, बजादा, वो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो बजादा है क्या, ये अपने को पता होना चाहिए। बजादा जो है, जो ये मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना, बजादा क्या है मैं लिख देता हूं। मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र के नीचे निम्न भूमि, निम्न भूमि वाले क्षेत्र में जहां पर्वतीय जल आकर समाप्त हो जाता है।
वह बजादा कहलाता है। क्या कहना चाह रहा है कि मरुस्थल में जो पर्वतीय क्षेत्र के नीचे है ना, ये जो पर्वत है मान लो, इसके जो नीचे ये भूमि है ना, लगभग नीचे की साइड में, ठीक है, जहां पर मतलब बरसात का पानी है या और है, जो यहाँ पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जो ये मतलब जहां आकर पानी इकट्ठा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वही क्या होता है, बजादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला, तो हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है? सिरोही नहीं है, धौलपुर नहीं है, टोंक नहीं है, तो होगा कौन सा? कोटा। हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है कोटा। ठीक है, मालवा प्रदेश का ही भाग है हाड़ौती क्षेत्र। और ये हाड़ौती क्षेत्र में और कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो कोटा हो ही गया, ठीक है, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 जिले हैं इसमें। ठीक है, तो ये 4 जिले हाड़ौती प्रदेश में आते हैं, इनमें से एक कोटा यहाँ अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा समूह सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जो जिले सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, उनका समूह कौन सा है, ये अपने को बताना है। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर ये नहीं होंगे। जालौर, बाड़मेर, सिरोही और बांसवाड़ा, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो महान सीमा ब्रंश जो है वो राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, ये बताना है अपने को। तो उस जिले का नाम क्या है? वो है भीलवाड़ा। ठीक है, महान सीमा ब्रंश क्या है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के ये जो दोनों पर्वत है, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत, इन दोनों का जो मिलन स्थान है, ठीक है, उसको व्रत सीमा ब्रंश कहते हैं। ठीक है, अब ये अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत के मिलन स्थान को व्रत सीमा ब्रंश कहते हैं। इसमें देखो जिले कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, तो कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है वो बताना है। वो है बूंदी, सवाई माधोपुर, ठीक है, करौली, धौलपुर, ठीक है, और चित्तौड़, इन जिलों में ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है? तो दक्षिण राजस्थान में कांठल है, छप्पन का मैदान है, थली और देवलिया में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? वो है थली।
देवलिया है, छप्पन का मैदान है और कांठल है। ठीक है, तो थली कहाँ है? जो ये लूनी का उत्तरी क्षेत्र है ना, लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली कहलाता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ है? बीकानेर, पश्चिमी चूरू, ठीक है, अनूपगढ़। इनका जो क्षेत्र है बीकानेर, पश्चिमी चूरू और अनूपगढ़ का क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? थली कहलाता है। और ये लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र है। और ये कांठल, छप्पन का मैदान और देवलिया, ये तीनों किससे संबंधित है? माही नदी से। ठीक है, तो ये दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। बाप बोल्डर बेड, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हो गया आपके फड़ौदी, जोधपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सूर का संबंध। तो बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी, ये क्या है? ये सब क्या है? दर्रे हैं। ये जो सभी हैं वो अरावली में स्थित दर्रे हैं, दर्रों के नाम है। अरावली के दर्रे हैं ये। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? संबंध किससे है? दर्रे से संबंध है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। तो चोटियों को ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाओ, तो सबसे इनमें से बताना है। तो सबसे बड़ी तो कौन सी आ गई? शेर। शेर की ऊंचाई कितनी? 1597। ठीक है, शेर के बाद कौन सी आ गई? अचलगढ़। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380। दोनों ही सिरोही में है। ठीक है, इसके बाद में कौन सी आ गई? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है कहाँ पर? राजसमंद। ठीक है, इसके बाद में बची कौन सी? बैराट। बैराट की ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर की ऊंचाई है। और है कहां पर बैराट? जयपुर में। ठीक है, तो अब ऊंचाई के अनुसार सही क्रम कौन सा हो गया? शेर, डी। डी का ऑप्शन एक ही है। कुंभलगढ़, अचलगढ़ और बैराट, नीचे से ऊपर की तरफ सारे सही है। डी, सी, बी, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कौन सा तथ्य सत्य है? सत्य है वो कथन बताना है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। नहीं, प्री कैम्ब्रियन युग होगा। ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, बिल्कुल सही है। ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, नहीं है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। देखिए, दक्षिण पश्चिम से किस दिशा में जा रही है अरावली? उत्तर पूर्व में, तो ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन में है, ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो राजस्थान की जो बांका पट्टी है वो है किससे? सेम, फ्लोराइड। फ्लोराइड की समस्या से ये ग्रसित है। और यहाँ ये नागौर में, ये स्थित कहां पे? बांका पट्टी नागौर डिस्ट्रिक्ट में।
और बांका पट्टी का दूसरा नाम क्या है? तूड़ी पट्टी। इस जो बांका पट्टी है इसका दूसरा नाम क्या है? तूड़ी पट्टी। ठीक है, अवस्थित कहाँ पे है? नागौर में। और सबसे ज्यादा समस्या इसमें कहाँ किसकी आती है? फ्लोराइड की। ठीक है, तो फ्लोराइड से ये पट्टी घर्षित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, चोटियों का अवरोही क्रम में सजाना है। तो भाई सबसे बड़ी चोटी गुरशिखर, शेर और जरगा। तीसरे नंबर की है जरगा, जरगा दोनों जगह। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगी आपके रघुनाथगढ़। भाई दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इनमें से, जो चारों में से दे रखा है वो है क्या? रघुनाथगढ़। तो जरगा की ऊंचाई कितनी होगी? 1431। इसकी कितनी होगी? 1055। फिर कौन सी आ जाएगी? सज्जनगढ़ और लीलागढ़। तो ऑप्शन दे इसका आपका सही हो जाएगा। सज्जनगढ़ की 938 है और लीलागढ़ की 874 मीटर है। 300 मीटर में है ये। ठीक है, तो ये इस प्रकार बड़ी से छोटी की तरफ चलेंगे। तो इसमें पहले जरगा आएगी, फिर रघुनाथगढ़ आएगी, फिर सज्जनगढ़ आएगी और फिर लीलागढ़ चोटी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तंभ प्रचलित पवनों की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो जो आपके ये शीप है, देखो अनुप्रस्थ नहीं होते हैं, जो पवन के समानांतर विकसित होते हैं उनको कहते हैं अनुदैर्ध्य। तो शीप जो बालू का स्तूप है वो कैसे होते हैं? शीप जो बालू का स्तूप है वो अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो शीप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप एक प्रकार जो प्रचलित पवनों की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो भैया सही सुमेलित क्या नहीं है? भाकर की पहाड़ियां कहां पर है? पूर्वी सिरोही, सिरोही में ही है। उड़िया पठार माउंट आबू में है। ठीक है, लसाड़िया राजसमंद, बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। तो देखिए जो ये लसाड़िया पठार है वो राजस्थान राजसमंद में नहीं है, ये कहां पे है? सलूम्बर। ठीक है, सलूम्बर जिले में अवस्थित है। तो ये आपका इस सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले। तो गग्गर का जो मैदान है वो तो गंगानगर हनुमानगढ़ में है, सीधी सी बात है, देखने पूछने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रम से कौन से जिले में अवस्थित है? तो त्रिकूट और नाकोड़ा जो है जैसलमेर बालोतरा। ठीक है, त्रिकूट पहाड़ी तो है जैसलमेर में, और ये जो नाकोड़ा पर्वत है वो कहाँ पे है? बालोतरा में। और त्रिकूट पर्वत जो मैंने कल बताया था आपको, त्रिकूट पहाड़ी तो है जैसलमेर, और त्रिकूट पर्वत कहाँ पे है? वो है आपके करौली में। त्रिकूट पर्वत करौली में, त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोड़े की नाल के आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में। तो ये अभी आपको बताया जस्ट, रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर आपके हो जाएगा शाहबाद उच्च भूमि में। शाहबाद उच्च भूमि में। बूंदी और मुकुंदरा की जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, रामगढ़ की पहाड़ियां गोलाकार या घोड़े की नाल जैसे आकृति की होती है, और रामगढ़ की जो शाहबाद पहाड़ियां की उच्च भूमि क्षेत्र में ये
स्थित है। तो रामगढ़ की जो ये शाहबाद उच्च भूमि है ना, इसमें ये घोड़े की नाल जैसी आकृति की रामगढ़ पहाड़ियां स्थित है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जो तारा बालू का स्तूप है वो कहाँ पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप जो है वो आपके पाए जाएंगे मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और कोलायत क्षेत्र बीकानेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो बरखान और परवल्लई बालू का स्तूप होते हैं। जो ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो होते हैं वो हवा के लंबवत बनते हैं। ठीक है, और ये बीकानेर जिले का जो पूगल क्षेत्र या हनुमानगढ़ का जो रावतसर है और गंगानगर के जो सूरतगढ़, चूरू और झुंझुनू में ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोटियों को ऊंचाई का आधार अवरोही क्रम में बढ़ते से घटते क्रम में ले जाना है। तो सबसे पहले इनमें से जो सबसे बड़ी चोटी है वो कौन सी है? टोडगढ़। ठीक है, टोडगढ़ अजमेर में है, 934 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, दूसरी है खो। खो कहाँ पे है? जयपुर, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। नागपाड़ कहाँ पर है? वो है अजमेर में, इसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। बैराज, ये बैराज की पहाड़ी है जो वो कहाँ पर है? अलवर में है भैया ये, इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। तो टोडगढ़, खो, नागपाड़ और बैराज, टोडगढ़, खो, नागपाड़ और बैराज, बे ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। महान सीमा ब्रंश में से नहीं गुजरता है, तो महान सीमा ब्रंश में से जो नहीं गुजरता है वो कौन सा है? देखिए, सवाईमाधोपुर हो गया, धौलपुर हो गया, कोटा हो गया, ये तीनों गुजरते हैं, लेकिन उदयपुर जो है वो महान सीमा ब्रंश में से नहीं गुजरता है। इसमें 3 जिले आ गए, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली। इसके अलावा बूंदी और चित्तौड़गढ़, बूंदी और चित्तौड़, ये 2 जिले और आते हैं इसमें। ठीक है, ये 5 जिले हैं जिनमें से मान सीमा भ्रंश फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, भैंसरोगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो वो है उसका नाम ऊपरमाल पठार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन गलत है? तो कथन गलत है वो कौन सा है वो देखना है अपने को। पश्चिमी रेतीला मैदान 33 महासागर का अवसर से बिल्कुल सही है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का ही विस्तार है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का, सिंधु नदी किधर बहती है? वो तो इधर उत्तर पूर्वी मैदान में किस लिए आएगी? आ ही नहीं सकती उत्तर पूर्वी मैदान में, तो ये गलत हो गया आपके। ठीक है, तो यही अपना गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्वत चोटियों को अवरोही क्रम में दर्शाना है। ठीक है, तो अवरोही दर्शन है, तो अभी मैंने बताया नाग पहाड़। ठीक है, नाग पहाड़ से जस्ट थोड़ी सी छोटी बैराज है, ये 795, ये 792 है। ठीक है, फिर आ जाएगी आपके बाबाई, ये कितनी है? ये 780 है। फिर आपके आ गई बेराट, बेराट कितनी आ गई? 704 मीटर। ये अभी बताया नागपाड़ अजमेर में, बैराज अलवर में, अजमेर, अलवर, बाबाई जो है झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू में। बैराट आपको पता ही है जयपुर में।
ठीक है, तो ये ऊंचाई के अनुसार पहाड़ियां हैं, तो नाग पहाड़, बैराज, बाबाई और बैराट, ये आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित पर्वत की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो पर्वत की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम बताना है आपको। तो सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा इनमें से? देखो, शेर है सबसे पहले, शेर, दूसरा अचलगढ़, ठीक है। अचलगढ़ के बाद में कौन सी आ जाएगी इनमें से? खो, और तारागढ़ में खो बड़ी हो जाएगी और तारागढ़ इससे नीचे आ जाएगी, ठीक है। शेर आपको बताइए 1597, याद हो जाना चाहिए आपको 1380, ये हो गया खो 920, और तारागढ़ आपको बताइए 873, ठीक है। तो शेर, अचलगढ़, खो और तारागढ़, शेर, अचलगढ़, खो, तारागढ़, ये आपका द इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिला सुमेलित नहीं है? तो नहीं है वो बताना है आपको। तो भैया बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये बिल्कुल भी नहीं है। बोराट का पठार जो है वो कहां पर है? कुंभलगढ़, गोगुंदा, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा, उदयपुर, इसके मध्य जो पठार है वो है बोराट का पठार, तो ये इसका गलत है। कुबड़पट्टी अजमेर में, नागौर में बताया था, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डंग गंगाधर गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान किस भौतिक प्रदेश में अवस्थित है? तो डंग भूमि गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र जो है वो आपके दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। झालावाड़ के पठार के जो दक्षिण पश्चिम भाग में है ना, वहां पे ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित नहीं है वो बताना है। बिलाली पर्वत अलवर, तो बिलाली पर्वत अलवर में है, बिल्कुल सही है। बरवाड़, बरवाड़ा पर्वत अजमेर में, तो बरवाड़ा पर्वत जो है वो अजमेर में नहीं है भैया। डोरा पर्वत जालौर में, बिल्कुल सही है। नागपानी पर्वत उदयपुर में, बिल्कुल सही है। डोरा पर्वत जो है ये कहां पे है? जयपुर जिले में स्थित है ये, अजमेर में नहीं है। जो बरवाड़ा पर्वत है ये कहां पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है, और इन पहाड़ियों की ऊंचाई है 786 मीटर की, ठीक है। और एक चौथा बरवाड़ा भी होगा, बरवाड़ा पर्वत है वो जयपुर में। चौथा बरवाड़ा वो कहां पर है? सवाई माधोपुर में, चौथ माता का मंदिर स्थित है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागपाड़ कहाँ अवस्थित है? अजमेर में है, बता ही रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में विचार कीजिए, कूट का प्रयोग सही कर उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है आपको, तो कौन सा सही उत्तर है वो बताना है। तो सबसे पहले दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले सम्मिलित है, तो बिल्कुल सही सम्मिलित है। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। 1700 नहीं है भैया, ये कितना है? ये खाली 1200 मीटर ऊंचा है। 1700 ये यहाँ पे गलत हो गया है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश और गुरु शिखर है, बिल्कुल सही है ये। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान सीमा वृंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? इतनी देर से यही बताते जा रहे हैं भैया, तो ये है दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। ये जो बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ के जो जिले हैं इनमें ये फैला हुआ है। लसाड़िया, लसाड़िया का जो पठार है वो कहां पर है? वो है भैया सलूम्बर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दक्षिणी समूह राजस्थान की पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही है? तो सही है में कौन सा आ जाएगा भैया? तो पहला
देखो इनमें से सब में से बड़ी कौन सी है, वो है सज्जनगढ़। ठीक है, उसके बाद में सायरा, सज्जन, सायरा, नागपानी, गोगुंदा। सज्जन, सायरा, नागपानी और 938, ये आ गई सायरा की 900 हो गई, और इसमें से थोड़ा कम है 867 मीटर, और ये हो जाएगी 840 मीटर। तो सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोगुंदा, ये इस क्रम में रहेगी। तो सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोगुंदा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। नए क्वेश्चनों को नई क्लास में लेकर आएंगे आपके सामने, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।